अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, बल्दियाती निज़ाम किसी भी मुल्क का, किसी भी जमहूरियत के लिए बैकबोन होता है और इख्तियारात और मराद जो है वो जब निचली सतह तक जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए सहूलियात जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, उनके मसाइल जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम को उस तरह से पनपने नहीं दिया गया। कभी बल्दियाती निज़ाम सियासत की नज़र हो गया है, कभी उसको कानूनी तौर पर जो है वो मात दी गई है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम को उस तरह से पनपने नहीं दिया गया। लेकिन खान साहब ने जो एक उनका मंशूर का हिस्सा था कि हम बल्दियाती इदारों को जो है वो खुद मुख्तियार करेंगे और इख्तियारात जो है वो निचली, और खान साहब का जो वादा था कि हम इख्तियारात को निचली सतह तक लेके जाएंगे, तो उन्होंने बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके अपना जो वादा है वो पूरा कर दिया गया है। यकीनन इसमें ताख़ीर हुई है, इसमें अदलिया भी इन्वॉल्व हुई है, तो उन्होंने अपना जो वादा था वो पूरा कर दिया है। और केपी में अपसेट शिकस्त के बावजूद जो है वो बल्दियाती जो इलेक्शन है पंजाब के अंदर कराने का भी ऐलान किया है। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे आगे चलकर। और मैं आपको बताता चलूं कि नाजरीन, बल्दियाती इदारे जो होते हैं, बल्दियाती निज़ाम जो होते हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दुनिया के मायनाज जो है वो लीडर जो है वो पैदा किए हैं। बड़े बड़े लीडर बल्दियाती निज़ाम से ही निकले हैं। आप देख लें कि तुर्की के तैयब अर्दवान हैं, और इसके अलावा जो मलेशिया के महातिर मोहम्मद हैं, और इसके अलावा और भी बहुत हैं जो दुनिया के बड़े लीडर साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी जो नर्सरी है उनकी, उन्होंने जो इब्तदा की थी वो बल्दियाती निज़ाम से की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात हैं उनका सिलसिला भी जारी है। पहले मरहले में जो है वो पीटीआई को अपसेट शिकस्त आई है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने बड़ा दिल रखते हुए जो है वो पंजाब के अंदर इंतखाबात कराने की भी डेट दी है। उसके ऊपर भी हम अभी आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पीटीआई गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर 2019 के अंदर नई कानून साजी की थी, जिसके तहत जो बल्दियाती इदारे हैं उनको तहलील कर दिया गया था। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए थे, जिन्हें बहरहाल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया गया था। पंजाब के अंदर बल्दियाती जो निज़ाम है उसकी जो 5 साल मुद्दत खत्म हुई है वो 21 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी है, और कानूनी तौर पर जो है वो 120 दिन के अंदर जो है वो नए बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म है, जिस पर इमरान खान साहब ने जो है वो 5 बड़े शहरों की जो मास्टर प्लानिंग के तहत जो है वो इजलास जो है वो बुलाया है, और इस इजलास के मौके पर मुमकिन जो मेयर्स हैं उनकी तफसीलात जो है वो तलब किया है खान साहब ने। और पंजाब के सूबे भर में 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है, और मरहलावार ये सिलसिला जून तक जाएगा। और नाजरीन कराम, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से भी पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है पंजाब हुकूमत को कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी बशमूल जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन को कोई इतराज नहीं हो। नाजरीन, ये सारी बल्दियाती इंतखाबात जो पंजाब के अंदर होने वाले हैं उसकी मालूमात थी। तो अब